महाभारत में रिश्तों को लेकर बहुत पेच है। एक तरफ बहू पत्नी है तो दूसरी तरफ बहू पति है। कहीं किसी का हरण हो रहा है तो कहीं पर किसी के साथ जबरदस्ती विवाह हो रहा है। लेकिन इन सभी के बीच प्रेम के फूल भी खिले हैं। महाभारत में यूं तो कई प्रेम कहानियां हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं मात्र 10 ऐसी प्रेम कहानियां जिनको लेकर युद्ध तक की नौबत आ गई है और इतिहास बदल गया है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ और लाती रहूंगी। पहला है सत्यवती और ऋषि पराशर की कहानी। दोस्तों, सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना पार कराती थी। एक दिन वह ऋषि पराशर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहला है, उन्हें ऐसा कहते हुए कोई नहीं देखे। पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरा है, उसकी कौमारता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पराशर ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमारता पहले जैसी हो जाएगी। तीसरा है, वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण एक महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। दूसरी कहानी है शांतनु का सत्यवती से प्रेम। दोस्तों, इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरु वंश का इतिहास कुछ और होता। महाराजा शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। तीसरा है कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम की कहानी। श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मिणी की नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण की बुआ के लड़के चेदी राज शिशुपाल के साथ हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी कृष्ण के शत्रु शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई और तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा।
अंततः श्री कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। चौथा है अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम की कहानी। दोस्तों, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ में जब सुभद्रा द्रौपदी से मिली तो उसने तुरंत अर्जुन से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब वे घुल मिल गई तो सुभद्रा से सच्चाई बता दी और द्रौपदी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रगदा से भी प्रेम किया था। अर्जुन ने जब राजा चित्रवाहन के राज्य मणिपुर में भ्रमण किया तो उसने कावेरी के तट पर चित्रांगदा को देखा। वह बहुत सुंदर थी। अर्जुन को उससे प्यार हो गया। जब उसने राजा चित्रवाहन से उसका हाथ मांगा तो उन्होंने शर्त रखी कि उनका पुत्र मणिपुर लाया जाना चाहिए और उसे मणिपुर का साम्राज्य संभालना होगा। अर्जुन राजी हो गए। जब अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन का जन्म हुआ तो अर्जुन ने अपने भाइयों के पास इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। इसी तरह अर्जुन ने नाग कन्या उल्लूपी से भी प्रेम विवाह किया था। उल्लूपी अर्जुन के साथ प्यार में पड़ी तो उसने अर्जुन का अपहरण कर लिया। बाद में उसने अर्जुन को अपने साथ के लिए राजी कर लिया, जो कि ब्रह्मचार्य के नियमों से बंधा हुआ और द्रौपदी से रिश्ता होने के कारण अन्य किसी महिला से संबंध नहीं रख सकता था। अंत में उसने अर्जुन को एक वरदान दिया कि पानी में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। 5वां है सांब और लक्ष्मणा की प्रेम की कहानी। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती थी। जामवंती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। महाभारत अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन ने पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसीलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। उसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। कृष्णा जी आप सबको सदा खुश रखेंगे।